हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन एंड टाइम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। मोशन एंड टाइम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया आपकी सुविधा के लिए। फर्स्ट डे मोशन एंड टाइम पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज मोशन, हाउ कैन वी डिफाइन मोशन, किसी भी बॉडी मोशन में है कि नहीं उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमने देखा था उसी में यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने बताया था आपको सॉल्व करके। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे सिंपल पेंडुलम के बारे में एंड हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कि किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस टाइम को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उसके माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है। By drawing the distance time graph, the motion of an object can be represented in diagram form. डिस्टेंस टाइम डायग्राम फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। A distance time graph represents how the distance traveled by a moving object changes with time. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखेंगे कि किस तरह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग बदलते रहता है, वो आप देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू ड्रॉ ए डिस्टेंस, कैसे हम लोग मेथड, क्या मेथड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने का। तो उसके लिए हम लोग को एक ग्राफ पेपर यूज करना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं ग्राफ पेपर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ है बना हुआ जिसमें नीचे हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, वो एक्स एक्सिस होगा, ऊपर में वाई एक्सिस होगा। हॉरिजेंटल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस का है और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस का है। हॉरिजेंटल लाइन पे आप एक क्वांटिटी को दिखाएंगे जैसे टाइम को, और वर्टिकल पे दिखाएंगे डिस्टेंस को। तो ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ we have to use a graph paper. We require reading of distance traveled by the object and the corresponding time values which have been obtained experimentally. डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि कोई भी व्हीकल कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया है, वो हमें जानना ज़रूरी है। उसी के आधार पर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में एक कार का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है डिफरेंट टाइम इंटरवल में वो शो किया गया है। टाइम 0 मिनट, डिस्टेंस है 0 किलोमीटर, इन 2 मिनट 2 किलोमीटर, इन 4 मिनट 4 किलोमीटर, इन 6 मिनट 6 किलोमीटर, इन 8 मिनट 8 किलोमीटर एंड इन 10 मिनट 10 किलोमीटर। मतलब हर एक 2-2 मिनट के टाइम इंटरवल में 2-2 किलोमीटर वो टाइम डिस्टेंस कवर कर रही है कार। अब इसी को यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं, आप देखिए इस ग्राफ में। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो दिखाया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्टली वी टेक द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ ए हॉरिजेंटल लाइन ओ एक्स। ऑन द एक्स एक्सिस हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन जो है वो ओ वाई ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे के राइट एंगल्स पे होगा। नाउ राइट टाइम ऑन एक्स एक्सिस, टाइम यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम को लिखेंगे और डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर पे,
तो उसको हम लोग वाई एक्सिस पे करेंगे और वहाँ पे एरो भी दे देंगे। अब इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि स्मॉल टाइम वैल्यूज है, जैसे 0 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट एंड 10 मिनट। टाइम इंटरवल जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग कौन सा स्केल यूज करते हैं, तो 2 मिनट्स, चूँकि यार बार बार हम देख रहे हैं कि 2-2 मिनट का टाइम इंटरवल है, इसलिए 2 सेंटीमीटर ग्राफ में जो है उसको हम लोग 2 मिनट मान लेंगे। उसी तरह से तो OX पे हम लोग दिखा देंगे 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 ऑन द लाइन OX, 2-2 सेंटीमीटर गैप करके हम लोग उसको शो कर देंगे। फिर डिस्टेंस वैल्यू दिखाने के लिए आप देख सकते हैं कि वो भी स्मॉल है, 0, 2, 4, 6, 8 और 10 किलोमीटर। यहाँ भी 2-2 किलोमीटर का टाइम डिस्टेंस का इंटरवल है किलोमीटर का। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर 2 को 2 किलोमीटर मान लेते हैं, 2 किलोमीटर इक्वल टू ले लेंगे ग्राफ पे, और उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, OY पर, वर्टिकल लाइन जो OY है उस पर हम लोग प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे, वी कैन सी द ग्राफ दैट द फर्स्ट रीडिंग गिवन इन दिस प्रॉब्लम टाइम 0 तो डिस्टेंस 0, तो वहाँ पे जो ओरिजिन है O है, वहाँ पे आपका दोनों वैल्यू आ गया। तो एट द पॉइंट 0 ऑन ग्राफ पेपर टाइम इज 0 एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो 0। और सेकेंड रीडिंग आपका क्या, तो फर्स्ट रीडिंग हो गया ओरिजिन पर, दोनों 0 हो गया, टाइम भी 0 और डिस्टेंस भी 0। सेकेंड रीडिंग में आप देखेंगे टाइम 2 मिनट है, राइट साइड में देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो वर्टिकल लाइन में देखेंगे डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर, तो वहाँ आपको डॉट देना पड़ेगा। नाउ द वर्टिकल लाइन above the 2 minute mark on the graph paper and horizontal line on the right side of 2 kilometer mark on the graph paper क्रॉस एट पॉइंट है, वहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे या पेंसिल से डॉट लगा देंगे। उसी तरह से इन द सेम वे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रीडिंग, जो भी रीडिंग है 4 किलोमीटर, यहाँ पे टाइम पे 4 किलोमीटर तो डिस्टेंस 4, टाइम पे 4 मिनट डिस्टेंस क्या हो गया 4 किलोमीटर, टाइम 6 मिनट डिस्टेंस क्या हो गया 6 किलोमीटर, टाइम 8 मिनट डिस्टेंस क्या हो गया 8 किलोमीटर, टाइम 10 मिनट डिस्टेंस क्या हो गया 10 किलोमीटर। और ये सारा पॉइंट जो है ए हो गया आपका शुरू वाला 0 वाला, फिर B, C, D, E, उसको ग्राफ पेपर पर हम लोग पेंसिल के डॉट लगा के वहाँ पे मार्क कर देंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट O एंड द डॉट्स एट पॉइंट A, B, C, D, E विथ ए पेंसिल लाइन, अब हम लोग स्केल की सहायता से ओरिजिन O से लेके जितने भी आएगा डॉट्स A, B, C, D, E सबको एक साथ मिला देंगे, तो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ OE, हमको एक सीधी रेखा मिल जाएगी जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। You will get a straight line by joining all the dots, you will get the straight line, straight line मिल जाता है, that is called slope of the graph, और यही शो करता है मोशन ऑफ द कार को। ये जो आपने टेबल में जिसको आपने ग्राफ में शो किया, ये देखिए फिर से आप देख रहे हैं यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द कार को जो हम लोग प्लॉट किए हैं, A, B, C, D, E, इस सबको मिलाने के बाद हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन, या द कार इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। सिंस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज ए स्ट्रेट लाइन, so we can conclude that the car is moving with a constant speed। और अब कोई भी अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, उसका स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, तो वो शो करेगा कि द व्हीकल इज नॉट मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। तो उसका कैसा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अगर स्लोप ऑफ ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, और अगर वो कर्व है तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब ये लाइन ग्राफ था, इसके अलावा भी कुछ ग्राफ यूज होते हैं, आप देखते हो या क्रिकेट मैच में खास करके इस तरह का ग्राफ जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, इसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। डायग्राम विच सोच इन्फॉर्मेशन एज थीन रेक्टेंगल्स, जिसको हम लोग बार के नाम से जानते हैं, ऑफ डिफरेंट हाइट्स इज नोन एज बार ग्राफ। In this graph, the position and heights of the bars represent the value of the variable quantity about which information is
बीइंग गिवन। अब यहाँ पे जैसे आप देखिए ओवर्स है और रन है। एक्स एक्सिस पर हमने ओवर्स ले लिया और वाई एक्सिस पे रन ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ओवर में कितना रन बना, सेकेंड, मतलब सीधा आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख करके आप पता कर सकते हैं एट ए ग्लांस कि किस ओवर में मैक्सिमम रन स्कोर किया गया है किसी टीम के द्वारा। तो आप इजीली कह सकते हैं कि फोर्थ ओवर में सबसे ज्यादा रन स्कोर किया गया है। कितना रन स्कोर किया गया है? तो 10 रन। सबसे कम रन कब स्कोर हुआ है बताइए? फर्स्ट ओवर में। कितना रन हुआ है? तो 1 रन हुआ है। तो इस तरह का जो रेक्टेंगुलर शेप में जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे हम जानते हैं बार ग्राफ के नाम से। तो अभी आप लोग पढ़ लिए लाइन ग्राफ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने देखा, और बार ग्राफ जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट मैच के रन्स जो स्कोर हो रहा है, कितने ओवर में कितना रन स्कोर हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और एक और ग्राफ है जिसको हम लोग पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। ये देख लीजिए, एयर का कंपोजिशन आप लोग पढ़े होंगे। एयर का कंपोजिशन, एयर में क्या क्या है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 99%। कितना बच गया? 1%। तो 1% में क्या दिखाया जा रहा है? अदर गैसेस। अब इससे आप एट ए ग्लांस देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई नाइट्रोजन सबसे अधिक है तो 78% है, इसके बाद क्या है? तो ऑक्सीजन है 21% है, और सबसे कम क्या है? तो अदर गैस। इसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी का है। यहाँ आप एक क्वेश्चन देखिए जो आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। Which of the following distance time graph shows a truck moving with a speed which is not constant? अब यहाँ पे चार्ट हो, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये देखना है कि किसका स्लोप स्ट्रेट लाइन है और किसका स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जिसमें नहीं होगा स्ट्रेट लाइन वो क्या होगा? उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। और इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के माध्यम से दिखाना है, उसका स्लोप सिर्फ दिखाना है। तो नंबर 1 क्या है? ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। तो आप वहां क्या करेंगे? आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जिस पर आप टाइम ले लेंगे, और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे जिस पे आप डिस्टेंस ले लेंगे, और ओरिजिन से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बीचों बीच। तो वो क्या बताएगा? कि कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड को शो कर देगा। और दूसरा क्या है? ए कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसमें भी आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। आपको 2 एक्सिस लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वर्टिकल वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। लेकिन हर एक टाइम इंटरवल पर आप देखेंगे कि वो डिस्टेंस कवर्ड नहीं हो रहा है, 0 डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है। तो उस तरह से आप उसको दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा ए कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, दिस फिगर shows the distance time graph for the motion of 2 vehicle A and B। इसमें 2 व्हीकल का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप दिखाया जा रहा है, ए और बी का। Which one of them is moving faster। तो आपको इसमें देखिए कि कौन सा ज्यादा तेज चल रहा है। ऑब्वियसली कौन तेज चलेगा? ए, क्योंकि उसका स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आप सिर्फ स्लोप को देख करके बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी या कौन सी मूविंग व्हीकल का स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कौन सा स्पीड, किस गाड़ी का फास्टर स्पीड है, तो ये आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर मोशन एंड टाइम, जिसको हमने 3 स्लाइड में डिवाइड किया। पहले में मोशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है दिया हुआ। स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड, हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमने
उसको डिस्कस किया है। फिर अलग से असाइनमेंट दिया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिया है। सेकेंड पार्ट में हमने सिंपल पेंडुलम को डिटेल में समझाया, एक्सप्लेन किया है कि सिंपल पेंडुलम क्या है, कैसे उसको तैयार करते हैं और उसके वन ऑसिलेशन को हम लोग कैसे पता करते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है कि हाउ टू नो द वन ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, व्हाट इज टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो आप समझेंगे वन ऑसिलेशन तभी तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ हमने बताया है कि टाइम पीरियड आप आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू नो द टाइम पीरियड यू कैन नो द और यू कैन कैलकुलेट द, व्हेन यू नो द टाइम पीरियड then you can easily know the about the time period of the simple pendulum। और आपने ये भी देखा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ पर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर। वो मास ऑफ द बॉब या मेटल ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता है। जो बॉब होता है मेटल का, वो छोटा है या बड़ा है, लोहे का है, एल्युमिनियम का है या ब्रास का है, उस पर उस पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे करता है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है और इसके आधार पर आपका जो भी सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का, उसमें बहुत सारा हमने डिस्कस कर दिया ही है। और इसके अलावा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हमने डाला है और जिसका आंसर आपको स्लाइड में ही आप समझेंगे तो मिल जाएगा। और उससे आप फेयर नोटबुक बना करके उसमें आप बना लीजिए, सारा मटेरियल को उसमें लिखिए और सारा फिर क्वेश्चंस को बनाइए और इसकी तैयारी कीजिए। थैंक यू।